आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की आकांक्षाओं के बारे में। Yeah. We all have Bibles. हम सबके पास पवित्र शास्त्र है। We all read the Word of God. हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं। But what do we think when we hold Bible in our hand? लेकिन हम क्या सोचते हैं जब हम पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में लेते हैं? And what we think when we read the Word of God? और क्या सोचते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? What does the Lord want from us? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? And there are so many answers. और इसके कई सारे उत्तर भी हैं। Like we think, like to love God, हम सोचते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करें, to trust God, उस पर विश्वास करें, to act rightly, अच्छा बर्ताव करें and to be humble before our God. और नम्र व्यवहार दिखाएं। So all we talk about is love, love, love. तो हम जिसकी भी बात करते हैं उसमें मूल बात निकल कर आती है प्रेम, प्रेम और प्रेम। Yes, why? Because God is love. क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। Yes, He is holy and righteous too. और वो पवित्र और सही भी है। Yes, because being with Jesus means being with the light, love and truth. और यीशु मसीह के साथ होना मतलब प्रेम और उनकी ज्योति और उनके सत्य के साथ होना। Amen? Do you all agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? Amen. So the question comes here, what does God actually want from us? तो यहाँ पर प्रश्न जो उठता है वो ये है कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है? So first of all, we need to recognize that God is loving and merciful. तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि परमेश्वर प्रेम करने वाले और दयालु है। And He is holy and righteous. और वो धार्मिक और सकारात्मक भी है। And what I see this as a blessing. और मैं क्या देखती हूँ? मैं इसे एक आशीष के तौर पे देखती हूँ। We read in Proverbs chapter 28 verse 14. और हम नीति वचन उसके 28वें अध्याय की 10वीं आयत में पढ़ेंगे। Blessed is the one who fears the Lord always. और आशीषित है वो, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की भक्ति सदा करता है। Amen. So I'm really excited to share this message today because I am encouraged with this word of God. और मैं आज ये जो संदेश देने में बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मैं आज आपको वचन बांटने वाली हूँ। And I'm thankful to Pastor. He's cleared my thoughts. और मैं पाजमा का भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मेरे सारे संदेह को दूर किया। So we'll come to the book of Deuteronomy chapter 10 verse 12. और हम व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय की 12वीं आयत पढ़ेंगे। So hear the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनो। And now Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Amen. और जिसकी 12वीं आयत कहती है, और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा भी करे। Amen. So when I read this verse, it really struck me. तो जब मैंने ये वचन पढ़ा तो ये मुझे काफी छुआ। Yeah, of course this word is from the Old Testament. और अवश्य ही ये जो वचन है ये पुराने नियम से है। And it is a part of the law. और ये व्यवस्था का हिस्सा है। But we are new covenant believers. लेकिन हम नए नियम में विश्वास करने वाले हैं। And we are not under the law. और हम उस पुराने नियम के अंतर्गत नहीं आते। That's what we think. ऐसा हम सोचते हैं। But when we read in the book of Romans chapter 7 verse 12, लेकिन अगर हम रोमियो के 7वें अध्याय की 12वीं आयत पढ़ेंगे, anyone can open and read that. तो कोई इसे पढ़ दे। रोमियो का 7वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। Romans chapter 7 verse 12. इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। Amen. Because the law is holy, spiritual and good. क्योंकि जो वचन है वो पवित्र, आत्मिक और अच्छा है। Yeah, because if we come to the New Testament, Paul said, और अगर हम नए नियम में आएंगे तो पौलुस ने कहा that the problem is with our bodies, with our nature. कि जो परेशानी है वो हमारी देह से है, वो हमारे चरित्र में है। Because that's contrary to the law. क्योंकि वो व्यवस्था से विपरीत चलता है।
Because when Jesus died for us on the cross, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूसित हुए, He released us. He released us from the curse of the law. तो उन्होंने हमें उस व्यवस्था के श्राप से मुक्त कर दिया। But it doesn't mean that the law has no relevance. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उस नियम का आज भी कोई संदर्भ नहीं है। Law is always spiritual. जो व्यवस्था है वो हमेशा के लिए आत्मिक है। Amen. I think you are with me and you are getting what I'm saying. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। So we'll come to next the book of Matthew, और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार chapter 5, verse 17 onwards. उसके 5वें अध्याय उसकी 17वीं आयत से। This is regarding the fulfillment of the law. और ये व्यवस्था की पूर्ति उसके पूरे होने के बारे में है। So anyone can read from here. और कोई इसको देख के इसे पढ़ दे। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। Yeah, verse 18. मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु व्यवस्था की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। Amen. There's one more verse. Yeah, 19. इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा समझा जाएगा, किंतु जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वे स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। Amen. So in this New Testament, Jesus wants us to understand the self-revelation of His Father. तो इस नए नियम में यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जो पिता का खुद से प्रकाशन होता है वो हमें समझना है, जो इस वचन में है। तो हम प्रभु यीशु मसीह का जो वचन पढ़ रहे हैं, like this word led me like to study it for myself first. तो ये जो मैंने वचन पढ़ा इसको मैंने पहले खुद के लिए पढ़ा, And now I am relaying this to you now. और मैं अब वो वचन आपको बांट रही हूँ। Because I want to say this because we are saved by grace. कि मैं Through ये कहना grace. चाहती हूँ कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। Through grace, by faith, we are saved. अनुग्रह से, विश्वास से, इन्हीं से बचाए गए हैं हम। But the law of God contains a self-revelation of Father. लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसमें पिता का खुद से प्रकाशन होने वाली बात है That who He is. कि वो है कौन। Yes. And there is a still application for this in our life और today. इसका आज भी हमारे जीवन में एक ना एक हिस्सा लागू होता है। So with that, let's read it again in this Deuteronomy chapter 10, verse 12. आइए हम फिर से एक बार व्यवस्था विवरण उसके 10वें अध्याय की 12वीं आयत पढ़ेंगे। Like Moses is speaking here, he's talking to the Lord. और यहाँ पर मूसा अपने लोगों से परमेश्वर से कह रहा है, Because when I'm reading this, there's a weight on this portion of the word. और जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो इस वचन में कुछ ना कुछ भार है And there's the authority of the Lord in this. और इसमें परमेश्वर का अधिकार दर्शाया जाता है। So we'll come to this verse. It begins with, and now Israel. Here it's mentioning like we are the Israel of God. और यहाँ पर जब ये आयत शुरू होती है तो वो कहती है और अब हे इज़राइल, इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के इज़राइल हैं। Yeah, because in spiritual sense, if we see, church is the Israel of God. ऐसे आत्मिक रूप से देखें तो जो कलीसिया है वो परमेश्वर का इज़राइल है। Because I'm just trying to stress this because this applies to all of us. और मैं इस बात पे इसलिए दबाव डाल रही हूँ क्योंकि ये हम सब पर लागू होती है। And now Israel, what does the Lord your God ask of you? और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? Yeah. Okay, I'll go with the word. Like the question is, what He wants from our life.
और यहाँ पे प्रश्न ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे क्या चाहते हैं इसके सिवाय हमसे क्या चाहते हैं. So he is looking for us to relate to him. तो वो ढूंढ रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक ना एक खोज पा सके, उनके साथ जुड़ सके. और in such a way that like we are aligned with the spirit. कि इस तरीके से जुड़े कि हम उनकी आत्मा के साथ संतुलन में आ जाएं. So we read this, what does the Lord your God require of you? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है. The first thing we notice here is Lord is saying to fear the Lord your God. और यहाँ पर सबसे पहली बात जो परमेश्वर और जो मूसा कह रहा है वो ये है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने. Yes, because God is asking us to respond to him. क्योंकि परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि हम उनकी तरफ प्रत्युत्तर दें. Yes, because we are not robots. हम यहाँ पे कोई मशीन या रोबोट नहीं है. We have our own will हमारे पास अपना चुनाव है and we have to choose. और हमें चुनना है. So we have to choose to come into an alignment with our Lord. और हमें इस बात का चुनाव करना है कि हम परमेश्वर के साथ संतुलन में आए या नहीं. And the fact is we have to and we need to fear God. और यहाँ पे तथ्य ये है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है और ये बहुत जरूरी है. Because sometimes we are so much into grace, we never think of this, like we need to be fearful before the God. और कभी कभार हम अनुग्रह में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर का भय भी मानना है. So amen. Amen. So if we read this thing, some people say that the fear of the Lord is just respecting God. और अगर हम इसको पढ़े तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानना सिर्फ और सिर्फ उनका आदर करना है. Like just reverencing him. सिर्फ उनको पूजनीय मानना. Yes, fear of the Lord is respect, is reverence to the Lord. और हाँ, परमेश्वर का भय मानना उनका आदर करना, उनको पूजनीय मानना है. But beyond that, the scripture says, लेकिन इससे आगे वचन कहता है, like it is to fear. It is the fear of the Lord. When Isaiah saw the Lord, he fell on his face. ये परमेश्वर का भय ही था. जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा तो वो जमीन पर गिर गया, मुंह के बल गिर गया. And when John saw the Lord, he also fell on his face. और जब यूहन्ना ने परमेश्वर को देखा तो वो भी अपने मुंह के बल गिर गया. So we need to recognize like we stand before the eternal one, the beginning, the end. तो हमें इस बात का स्मरण करना है कि हम अनंत परमेश्वर के सामने खड़े हैं, जो शुरुआत है, जो अंत है. Yes, amen. Amen. So and we are so small in size, like we can't recognize, we are not able to stand before him. और हम इतने छोटे हैं परमेश्वर के सामने कि हमारा और उनकी कोई तुलना ही नहीं है. And the right response to that is we need to fear the Lord. और इसका सही प्रत्युत्तर क्या है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है. Amen. So we'll come to the verse. I'll read in the New Testament, Matthew chapter 10 verse 28. और हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, उसके 10वें अध्याय के 28वीं आयत. Yeah, we'll read this. Don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only Lord, who can destroy both soul and body in hell. जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है. Amen. This is the real fear of God. ये असली भय है परमेश्वर When we का. read the word of God, we are so stunned, like this is the real fear of God we can read. और जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम इस बात को मान सकते हैं कि परमेश्वर का सच्चे रूप में जो भय है वो यही है. But there are consequences, like sometimes there are consequences of rejecting God. क्योंकि अगर हम परमेश्वर को नकारेंगे तो उसके भी परिणाम होंगे. Yes, and God will bring judgment into our lives, discipline into our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में न्याय और अनुशासन लेकर आएंगे. You see, when I'm talking about the judgment, it's not wrath or anger of God. और जब मैं परमेश्वर के न्याय के बारे में बात करती हूँ तो वो उनका गुस्सा या क्रोध नहीं है.
I'm just talking about God is disciplining those He loves. परमेश्वर उनको अनुशासन में ला रहे हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं। Yes, it's like in our house also. Our children they get fear of their parents. जैसे हमारे घर में होता है कि जो संतान होती है वो अपने माता पिता से डरती है। Yeah, they know like their parents they love them. वो जानते हैं कि उनके माता पिता उनसे प्रेम तो करते हैं। But if they will come out of the line, they know the consequences will be very bad. लेकिन अगर वो मार से इधर-उधर जरा सा हिलेंगे तो उन्हें पता है परिणाम बहुत बुरा होने वाला And है। it will hurt. और वो दर्द भी होगा। So I wonder like how much we have lost the fear of Lord today. तो मैं ऐसा मानती हूँ, विचार करती हूँ कि हमने कितना परमेश्वर का भय खो दिया है आज के दिन। So in this verse, when God says, "What I am asking of you, Israel," तो जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ इस्राएल, yeah, once again I'll say, you and I are the part of this Israel. Church is the Israel of God. मैं फिर से दबाव डालूंगी कि आप और मैं इस इस्राएल का हिस्सा है। उसकी चुनी हुई प्रजा है। Yes, Amen. What is the Lord requiring here? तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? We need to have a healthy fear of Him. हमें एक सकारात्मक और अच्छा भय रखना है उनकी तरफ। Yes, but this doesn't wash away the fact that He loves us deeply. लेकिन इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो हमसे प्रेम भी करते हैं। So we need to walk before Him and fear Him with a reverential fear. तो हमें उनके आगे चलना है और श्रद्धालु भय मानना उनका। And it doesn't stop us from realizing that He loves us so much. और इससे हमें इस बात से हमें ये नहीं रोकना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम भी करते हैं। And we need to recognize He's too powerful and holy. और हमें इस बात को भी स्मरण करना है कि वो सर्वशक्तिमान है और पवित्र है। That's why the scripture says in Proverbs 9:10 इसलिए नीति वचन 9:10 में जो वचन है वो हमसे कहता है that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. कि प्रभु का भय बुद्धि का मूल है। Amen. So let's continue on with this आइए हम next part. इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। Now what does the Lord require from you to fear the Lord your God? तो यहाँ पे परमेश्वर तुमसे क्या चाहते हैं कि तुम परमेश्वर का भय मानो। So next part is to walk in obedience to Him. और इसका दूसरा हिस्सा जो आता है वो ये है कि हम उसके तरीकों से चलें। Yeah. So what does it mean to walk in the ways of the Lord? तो इसका अर्थ क्या है कि हम कैसे परमेश्वर के तरीकों से चलें? Number one, like if we walk in the ways of Lord, it requires spiritual sensitivity. अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपके अंदर आत्मिक सूझबूझ होनी चाहिए। Yes, we have to a sensitivity that we are receiving through the written word of God. कि हमें हमारे अंदर ऐसी सूझबूझ होनी चाहिए जो हमें परमेश्वर के लिखे हुए वचन से आती है। Because as we mature in our life, क्योंकि जैसे हम जीवन में बढ़ते हैं and as we mature in the word of God, और जैसे हम प्रभु के वचन में बढ़ते हैं we are able to identify what is good and what is evil. तो हमारे अंदर ये समझ आती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। And that's the we can remember like this is the way the verse says, what does the Lord require from you? और यहाँ पे परमेश्वर फिर पूछते हैं कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। Number one is to fear Him. सबसे पहली बात है कि हम परमेश्वर का भय मानें। And secondly is return to walk in His ways. और दूसरी बात है कि हम उसके तरीकों से चलें। So as we read the word of God, we learn how to guard our tongue also while speaking. तो जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये भी देखते हैं कि हम अपनी जुबान पर कैसे लागू रखें। Yeah, we need to control on that. Like we can't speak those words which are displeasing to the Lord. हम वैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो परमेश्वर को भाए नहीं। Because it's written in the New Testament, Matthew chapter 12 verse 36. क्योंकि ये नए नियम के वचन में लिखा है मत्ती उसके 12वें अध्याय की 36 आयत में मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को मुंह से निकली हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। Amen. God wants us to teach how to train our tongue. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी जुबान पर कैसे लागू रखें उस पे हम ध्यान लगाएं। So how can we do that? We can do it by walking in His ways. तो हम ये कैसे कर सकते हैं? उनके वचनों पर चलकर कर सकते हैं। Amen. So if we read another verse, that's James chapter 3 verse 4. और अगर हम एक और आयत पढ़ेंगे जो है याकूब के 3 अध्याय की 4 आयत, देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं
और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। Yeah, we can see this rudder. This rudder is like a very small portion of the ship. और हम देख सकते हैं जो पतवार होता है ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है जहाज का, But still it controls the entire ship. That's what James is saying. लेकिन ये फिर भी पूरे जहाज पर काबू पा लेता है एक तरह से। So when it comes to the word like walking in the ways of the Lord, our tongue has to be tamed. और जब परमेश्वर के वचन पर चलने की बात आती है तो हमें अपनी जीभ पर लगाम लगानी है। So our walk should match our talk. इसलिए हमारा जो चलन है वो हमारे कथन से मिलना चाहिए। So here we see the fear of the leads as like how we walk in His ways. Like how we walk in our ways depends on our tongue too. और ये हमारी जीभ Leads us. पर निर्भर करता है कि हम कैसे उनके वचन पर चल सकते हैं। Yeah, so let's go to the third thing that Moses said here. और आइए हम उस तीसरी बात को देखें जो मूसा ने कही। See, God loves you, God loves me. देखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें से भी प्रेम करते हैं। Again, I'll say He has not made us robots. और मैं फिर से कहूंगी कि उन्होंने हमें मशीन या रोबोट नहीं बनाया। He's looking for you and I to respond to Him in love. वो इंतजार करते हैं, देखते हैं हमारी तरफ कि हम उनके प्रेम का प्रत्युत्तर दें। So here it once again, number 3 is mentioned to love Him. तो यहाँ पर तीसरी बात क्या है, तीसरा बिंदु क्या है कि परमेश्वर से प्रेम करें। You see, God loves us and He's looking for us to love Him back. तो देखिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो देख रहे हैं कि हम भी उनसे प्रेम करें। But how do we love Him back? लेकिन हम कैसे उनसे प्रेम करें? Number 1, we can choose to fear Him. सबसे पहली बात हम चुनाव कर सकते हैं उनसे डरने का, Yes, because we love Him. क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। And number 2, we choose every day to walk in His ways. और हम हर रोज ये चुनाव कर सकते हैं कि हम उनके वचन पर चलें। Amen. So Jesus said in the book of Matthew chapter 16:24. और यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 16वें अध्याय की 24 आयत में, इसके पश्चात यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। Yeah, if you wish to follow me, you must pick up your cross and deny yourself. अगर तुम चाहते हो मेरे पीछे होना तो अपने क्रूस को उठाओ और अपने आप को त्यागो। Amen. So are you getting me what I'm saying? तो क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Amen to that. And now we are at the next point. और अब हम अगले बिंदु पर आते हैं फिर से। We are talking about to love Him. हम बात कर रहे हैं परमेश्वर से प्रेम की। It's all about love, और isn't ये it? सब कुछ परमेश्वर के प्रेम के बारे में। Because God is love. क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। And God wants us to do these things because we love Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये चीजें करें, क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। Yeah, because there are many times in life we are tired, we are exhausted. बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जीवन में कि हम अपने आप को थकान में और नीचे महसूस Yeah, करते like हैं। we have been working hard, but still God is inspiring us, Holy Spirit is inspiring us to call somebody. हमारा बहुत सारा मेहनत का काम करके आते हैं, थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा हमें उत्साहित करती है कि किसी को फोन लगाए, किसी को मिलाए। Yeah, to call somebody, to reach out that person and ask that person. उस व्यक्ति की तरफ बढ़े और उससे पूछें। And just calling him and blessing him like I care for you. और उस That's what our pastor does. और उस व्यक्ति को फोन लगाए, उससे बोले कि हाँ मैं तुम्हारी देखरेख करता हूँ, जैसे पासमा करते हैं। Yeah, we listen to that because we are obeying Him. और हम इस आत्मा के बुलाने को इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। Yes, because we love God क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं and we are committed to obey Him. और हम इस बात पर जुड़े हुए हैं परमेश्वर से कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। And that's the reason we witness. और इसीलिए हम देखते भी हैं And we lift up the name of Jesus too. और हम यीशु मसीह का नाम भी उठाते हैं। And sometimes we try to share a message that's related to the faith. और हम अपने वचन को दूसरों के साथ बांटते हैं जो विश्वास से जुड़ा हुआ है। Sometimes people receive it, sometimes they don't. कभी-कभार लोग इसे ग्रहण करते हैं, कभी-कभार नहीं करते हैं। But we can't control that. We still need to witness because we love God. लेकिन हम इस बात पे काबू नहीं पा सकते। हमें परमेश्वर के वचन को बांटना है क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं।
Yes. So, like if we read in this John chapter 14, verse 15, it's written, "If you love me, you will keep my commandments." और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। Yes, amen. It's a choice for us ये हमारे लिए एक चुनाव है, because love comes from deep inside, क्योंकि जो प्रेम है वो अंदर से निकल कर आता है। and the word says we need to love Him. और वचन कहता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। So let's continue on. तो आइए आगे बढ़ेंगे। The next thing Moses said to us, finally he says like to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. तो जो आखिरी बात मूसा ने हमसे कही वो ये थी कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है अपने पूरे प्राण से, पूरे मन से। So if we read this verse, these are all related. और अगर हम इस पूरी आयत को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें जुड़ी हुई है। Loving Him, walking in His ways, fearing Him, serving Him. और परमेश्वर से प्रेम करना, उनके वचन पर चलना, उनका भय मानना और उनकी सेवा करना। All these are connected to one another. ये चारों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। But I wonder here how you and I are serving God. लेकिन मैं यहाँ पे विचार करती हूँ कि आप और मैं कैसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। Because the word of God says we need to be engaged in the life of serving. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जुड़ जाना है उस जीवन से जो सेवा कर रहे हैं। Yeah, each one of us has been given a gift to the और body. और हम में से हर एक जन को एक उपहार मिला है, एक तोहफा मिला है देह के रूप में। Yeah, because in the New Testament, if you read this, Jesus began to wash the disciples' feet in the book of John, chapter 13. और यूहन्ना के 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोने से शुरू किया। And what Peter said, "No, I'm so unclean, don't wash my feet." That's what. और पतरस ने क्या कहा कि नहीं प्रभु मैं बहुत ही अशुद्ध हूँ, मेरे पैर मत धो। But Jesus said, "No, let me wash your feet because you do not realize what I'm doing. Later on, you will." क्योंकि फिर यीशु मसीह ने कहा कि नहीं पतरस मुझे तेरे पैर धोने दे, तू अभी जानता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझेगा। Yes. So what he has done, he wanted his disciples to do the same, to serve. तो जब यीशु मसीह ने उनके पैर धोए वो यही चाहते थे कि उनके जो चेले हैं वो भी यही कार्य करें, Yeah, सेवा he करें। wanted his disciples to get blessed. वो चाहते थे कि उनके चेले आशीष पाएं। Yeah. So here we see meaning like if we need to serve each other, we need to listen to God. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमें एक दूसरे की सेवा करने की जरूरत है और हमें परमेश्वर की वचन को सुनने की जरूरत है। Yeah, we can serve in church also. We serve like our family, our children, our parents, our employers. और हम सेवा करते तो हैं ही, जैसे अपने परिवार की, अपनी संतानों की, अपने दोस्तों की और अपने स्वामी की, जो हमारे कार्यकाज वाली जगह पर होता है। But we need to serve God लेकिन first. हमें परमेश्वर की सेवा सबसे पहले करनी है। And we need to listen to Him and we need to see like we all do all these things unto God. और हमें उनके वचन को सुनना है और ये सारे कार्य परमेश्वर की तरफ करने हैं। And this is claimed in the book of Ephesians chapter 6-7. और ये इफिसियों के 6वें अध्याय की 7वीं आयत में है, Serve wholeheartedly as if you are serving the Lord, not people. और आप प्रसन्नता से अपनी सेवा करते रहे, मानो आप मनुष्यों को नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हो। So we do it as not as being man pleasers but God pleasers. तो हम ये कार्य इसलिए करते हैं कि हम इंसान की खुशी के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की खुशी के लिए। So today I'm just inspiring you to recognize that God is calling us to serve. इसलिए आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें सेवा करने के लिए बुला रहे हैं। Yeah, we can serve Him by being His witness, sharing His testimony. और हम सेवा कर सकते हैं उनके वचन को देखकर, उनके वचन को बांटकर। Yeah, by loving people and by serving Him, by giving to. और हम उनकी सेवा कर सकते हैं दूसरों से प्रेम कर, उनकी सेवा कर और दूसरों को देकर। Yeah, because giving is also a part of love. क्योंकि देना भी परमेश्वर के वचन का हिस्सा है। Amen. Amen. So, as we close today, I just want to make encourage you with the revelation of this word. और जैसे आज हम इस वचन को बंद करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस वचन का प्रकाशन। Yeah, because this is for each one of us. क्योंकि ये हम में से हर एक जन के लिए था। So I think some of you have heard it before.
और आप में से शायद कई लोगों ने इसे पहले भी सुना होगा Like this is only one life and it will soon be past, but what we have done to the Christ will last forever. कि ये हमारा जो जीवन है ये बहुत ही छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हम मसीह के लिए करते हैं वही रहेगा। So will you fear him? तो क्या आप उसका भय मानेंगे? Will you walk in his ways? क्या आप उसके तरीकों से चलेंगे? Will you love him? क्या आप उससे प्रेम करेंगे? And will you serve him? और क्या आप उसकी सेवा करेंगे? So dear one, the choice is yours. तो मेरे प्रियजनों, ये चुनाव जो है ये आपका है, Because God loves us and is asking us to respond to him in the like manner. और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी प्रत्युत्तर वैसे ही दें। Amen. So we'll pray. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for the word of your revelation today. परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के प्रकाशन के लिए आज। And Father God, I bless each and every one who is sitting here. परमेश्वर पिता, आशीष देते हैं हर एक जन को जो यहाँ मौजूद है। We all love you, Lord. हम सब आपसे प्रेम करते हैं And we परमेश्वर। want to fear you, Lord, with a holy fear, Lord. और हम आप सब आपका भय मानना चाहते हैं, एक पवित्र भय की तरह। Yes, Lord. And we want to walk in your ways because we want to be pleasing to you, Lord. और हम आपके वचन में चलना चाहते हैं ताकि हम आपको खुशी दे सके परमेश्वर। Lord, we are so thankful that you have chosen us. और हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु कि आपने हमें चुना है। Amen to that. And we give all glory, all honor to your Son. In Jesus' name we ask. और हम इस बात पे आमीन करते हैं और सारी महिमा, सारा आदर और आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen.